जीएसटी का पेपर फर्स्ट जो है उसकी परीक्षा हो चुकी है और आप लोगों की आंसर की भी आ चुकी है। आप लोगों ने अपने नंबर चेक कर लिए हैं। अब जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है कि जो पैसेज आते हैं एसएससी जीएसटी में वो कितने वर्ड्स के आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एसएससी जीएसटी की मुख्य परीक्षा में या पेपर सेकंड में जो पैसेज आते हैं वो कितने वर्ड्स के या कितने शब्दों के आते हैं। साथ में हम आईबीपीएस एसओ की भी बात करेंगे कि उसमें जो पैसेज आते हैं वो कितने वर्ड्स के होते हैं, क्योंकि आईबीपीएस एसओ की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो दिसंबर में होने वाली है और उसकी मुख्य परीक्षा जो है वो जनवरी में होगी। तो साथ साथ में दोनों परीक्षाओं के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों के जो पैसेज आते हैं उन दोनों को ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी जीएसटी के लिए कि इसमें दो पेपर जो होते हैं, फर्स्ट पेपर तो हो चुका है, सेकंड पेपर जो होता है वो 200 अंकों का होता है, जिसमें आपको सिर्फ ट्रांसलेशन और एसे पूछा जाता है। इसके लिए समय आपको दिया जाता है 2 घंटे का। अब ये भी बात करेंगे कि ट्रांसलेशन और एसे जो 200 नंबर का जो अंक दिए जाते हैं उसमें कितने कितने नंबर के ऐसे पूछे जाते हैं और कितने कितने नंबर के ट्रांसलेशन के पैसेज होते हैं। तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दिया जा रहा है जो कि परीक्षा की जो बुकलेट होती है उसी का स्क्रीनशॉट लिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें पहले क्वेश्चन में भी 2 सेक्शन है, ए और बी, और दूसरे क्वेश्चन में भी 2 सेक्शन है, ए और बी। पहला जो क्वेश्चन है उसमें ऐसे पूछा जाता है, 2 सेक्शन है, तो एक ऐसे जो होगा वो इंग्लिश में लिखना होगा और दूसरा जो है वो हिंदी में लिखना होता है। अब हम बात करें कि जो दूसरा प्रश्न होता है उसमें 2 सेक्शन होते हैं, उसमें क्या पूछा जाता है, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन पूछा जाएगा और इस ट्रांसलेशन के पैसेज भी 2 होते हैं, एक इंग्लिश का होता है और एक हिंदी का होता है, जिसे ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश वाले को हिंदी में और हिंदी वाले को इंग्लिश में। तो इस तरीके से 50-50 नंबरों के 2 ऐसे पूछे जाते हैं और 50-50 के 2 पैसेज होते हैं इंग्लिश और हिंदी का। कुल मिला के 200 अंकों के ये प्रश्न पत्र होता है। अब बात करें कि जो ये ऐसे होता है वो कितने शब्दों का है, तो ऐसे की भी बात कर लेते हैं। जो ऐसे होगा वो आपको लगभग 500 शब्द का लिखने के लिए दिया जाता है। 500 शब्द या 500 वर्ड्स का लिमिट यहाँ पर होती है। इसके बाद पैसेज की बात करें तो पैसेज के लिए यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट है जो कि 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो पैसेज पूछा गया था वो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। अब इसके हिसाब से ये जो वर्ड्स हैं वो लगभग 115 के आसपास है, लेकिन ये 2017 का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है तो सिर्फ 115 आपको नहीं समझना है। अब जो इसका पैटर्न है वो डे बाय डे चेंज हो रहा है, चाहे वो नाबार्ड हो, आईबीपीएस एसओ हो या फिर एसएससी जीएसटी में जो पैसेज की लिमिट है वर्ड्स की वो बढ़ा दी गई है। तो अब जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन होता है उसकी जो शब्द लिमिट होती है वो होती है 140 से लेकर 160 तक की। इसके बीच में ही आपका इंग्लिश का पैसेज पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें हिंदी का, तो हिंदी का जो पैसेज होता है वो इंग्लिश के कंपैरिजन इसमें ज्यादा वर्ड्स होते हैं। अगर इंग्लिश की जो लिमिट है वो है 140 से लेकर 160, तो वही हिंदी का जो पैसेज होगा वो आपका 160 से लेकर 180 वर्ड्स तक के देखे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इंग्लिश का जो पैसेज होता है उसमें कम वर्ड्स होते हैं और हिंदी में उससे थोड़ा ज्यादा होते हैं। अगर रेशियो देखा जाए तो 150 के आसपास ये पैसेज पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। लगभग 150 से 160 जो शब्द होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। 2020 में जिस प्रकार से पैसेज पूछे गए हैं आप उसमें देखेंगे कि वो वर्ड्स लिमिट इनसे ज्यादा है, क्योंकि ये 2017 का है। 2020 में जो पैसेज आए हुए हैं उसको हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात करें कि आईबीपीएस एसओ में जो पैसेज आते हैं उसकी लिमिट कितनी होती है, तो इसकी लिमिट जो होती है वो 125 से लेके 150 वर्ड्स के होते हैं। तो अभी आईबीपीएस एसओ की जो प्री परीक्षा है वो हुई नहीं है, दिसंबर में है, तो आप लोग पहले प्री परीक्षा की तैयारी करिए। जब इसका मेंस की तैयारी होगी प्री परीक्षा के बाद तो इसको और डिटेल में आपको डिस्कशन करेंगे कि आईबीपीएस एसओ में पैसेज किस तरीके से पूछे जाते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है। और आईबीपीएस एसओ में आप जानते हैं कि मुख्य परीक्षा में 45 क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं और 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव पूछे जाते हैं, जिसमें ट्रांसलेशन करना होता है टाइपिंग के द्वारा। एसएससी जीएसटी में आपको लिखना होता है, आपको वो बुकलेट जो मिली होती है
उसमें आपको स्पेस दिया होता है क्वेश्चन के बाद में, आपको उसमें पेन पेपर मोड में उसको लिखना होता है। लेकिन IBPS SO में ऑनलाइन एग्जाम होता है, यानी ये दो ट्रांसलेशन आपको टाइपिंग के द्वारा देना होता है। तो इसकी जो मुख्य परीक्षा के लिए जो मॉक टेस्ट है आप देख सकते हैं आई एग्जाम बी के द्वारा डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट यहाँ पर 5 दिए गए हैं, और जो मेंस के लिए जो फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट है आपको 10 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसके द्वारा प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है परीक्षा की उसको जांच सकते हैं। इसके बाद अगर हम SSC GST की बात करें कि SSC GST में जो पेपर 2 होता है उसके लिए भी आई एग्जाम बी के द्वारा मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और उसको नियमित तौर पर आकलन भी किया जा रहा है कि किस तरीके से आपका जो ट्रांसलेशन आपके द्वारा किया गया है वो कितना हद तक सही है या उसमें कौन कौन सी मिस्टेक की है आपने। सिर्फ मॉक टेस्ट ही नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ में इसकी तैयारी के लिए SSC GST के लिए एक ग्रुप भी बनाया गया है जिसमें नियमित तौर पर आपको ट्रांसलेशन का पैसेज भेजा जाता है और आपको उसको ट्रांसलेट करके उसी ग्रुप में सेंड करना होता है और उसकी भी जांच की जाती है। इस तरीके से आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर यानी जो सेकंड पेपर हो रहा है उसकी नियमित तौर पर आई एग्जाम बी के द्वारा आपकी तैयारी करवाई जा रही है। और SSC GST का जो मुख्य परीक्षा का जो बैच है वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोग आई एग्जाम बी के साथ जुड़ना चाहते हैं और SSC GST की मुख्य परीक्षा आई एग्जाम बी के साथ करना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो बैच है वो 1 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। इसके बाद बात करें कि SSC GST का जो सेकंड पेपर है उसकी तैयारी के लिए आप आई एग्जाम बी के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए स्पेशल क्लासेस दी जा रही हैं जिसमें जो क्लासेज है वो पेपर 2 के हिसाब से फोकस्ड है और आपके एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा वो क्लासेस करवाई जा रही हैं और नियमित तौर पर इसकी क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप लोग SSC GST के लिए आई एग्जाम बी के साथ जुड़ सकते हैं। और IBPS SO की तैयारी कर रहे हैं और आई एग्जाम बी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्स जो है IBPS SO का उसका न्यू बैच जो है वो 31 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो आप लोग अभी से जुड़कर इसमें जो प्री परीक्षा होती है और जो मुख्य परीक्षा होती है उस दोनों के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें जुड़ने पर आपको लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल्स और शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ में इंटरव्यू गाइडेंस भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि SSC GST में जो ऐसे पूछा जाता है उसकी वर्ड लिमिट जो होती है वो 500 शब्द होते हैं और जो ट्रांसलेशन है उसमें लगभग आपके 150 के आसपास इंग्लिश में होते हैं और हिंदी जो पैसेज होता है वो उसमें इंग्लिश से ज्यादा शब्द होते हैं। तो यहाँ पर लगभग 170 से 80 शब्दों का ये पूछा जाता है। तो आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं।